हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे यूज़ में आते हैं, क्या क्या हमें हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ करते हैं। अभी ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब क्या, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्प का काम है ये। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अलावा एल्गी भी, कौन से एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में हमारे नाइट्रोजन है 78% जो नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स करने का काम करते हैं। इस तरह से सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, और इस तरह से जब सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो फर्टिलिटी वर्ड है, फर्टिलिटी आप समझते हैं कि उसकी प्रोडक्शन पावर, जो फसल वो प्रोड्यूस करती है उसका प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये क्या करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। कौन कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह से सॉइल में फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, द नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या ब्लू ग्रीन एल्गी की पिक्चर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं ये इस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो किसकी हेल्प से देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। नाम ही इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए है क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाना पॉसिबल है। इसके अलावा अगर बात करें फर्टिलिटी इंक्रीज करने के अलावा और भी क्या, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। किस तरह से क्लीन करते हैं, बूझो और पहले आप सभी जानते हैं इनको। तो हैज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। स्कूल जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो क्या बना रहा है, मैन्योर। और मैन्योर के बारे में हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैन्योर जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, मतलब जो किसान वगैरह खुद अपने घरों पे बना सकते हैं, क्या, काउडंक वगैरह से इनको बनाया जा सकता है। तो क्या बना रहा है वो गार्डनर, मैन्योर बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट। क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, देखो मैंने बताया, गाय का गोबर वगैरह, डेड प्लांट, डेड वेजिटेबल्स, डेड फ्रूट्स जो भी होंगे, इन सब से क्या बन जाता है, मैन्योर बनता है। तो along with their friends they collect waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens। आसपास के जितने भी इन सब से हैं, इन्होंने क्या कर लिए, ये सारी खराब फ्रूट्स, खराब वेजिटेबल्स ये कलेक्ट कर लिए। दे पुट दैम इन अ पिट, अब इनको एक गड्ढे में डाल दिया। मीन फूड वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या है, वेस्ट को डिस्पोज। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम देखने के बाद क्या होता है, इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और इस तरह से ये जो वेस्ट वेजिटेबल्स थे, वेस्ट एनिमल वेस्ट थे, ये सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, मैन्योर में। तो बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। अब बूजो पहेली जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से हुआ। हमने डाला तो क्या था, फ्रूट्स डाले थे, वेजिटेबल्स डाले थे, इतने गंदे गंदे सामान डाले थे इस गद्दे में कि यहाँ पे तो बहुत ही खराब होना चाहिए था, लेकिन ये तो मैन्योर बन गया, हमारी यूज की चीज़ बन गई। कैसे हो गया ये ऐसा। अब बूजो पहेली दोनों के मन में ये डाउट आ रहा है कि कैसे हो गया ये सब। तो देखें, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पोट्स। अभी यानी पॉट्स 2 लिए थे एक्टिविटी 2 में, 2.5 में क्या किया इन्होंने, 2 पॉट्स लिए, फिल विद वॉट हाफ विद सॉइल, मार्क देम A and B। Put plant based in pot A, things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe 3-4 weeks। 3-4 हफ्ते के बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो देखो, एक में तो क्या डाला था हमने, प्लास्टिक टॉयज। तो प्लास्टिक टॉयज जो वगैरह जो होते हैं, प्लास्टिक वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, क्यों इनको हमारे एनवायरनमेंट का दुश्मन बताया गया है, क्यों बताया गया कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती हैं, ये एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, ये बहुत ही हार्मफुल हैं। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स, दोनों के पॉट्स में क्या डिफरेंस पॉइंट किया हमने। इफ शो व्हाट इज द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट
प्लांट बेस्ड इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। तो जो पॉट ए में रखा हुआ था हमने प्लांट बेस्ड, तो प्लांट बेस्ड जो था उस पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शंस कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने किसमें, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, जो क्या था, प्लांट बेस्ड था। अब बात करें कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन करते हैं, लेकिन द न्यूट्रिएंट्स one second, the nutrients released in this process could be used by the plants again। इस तरह से जो रिलीज हुआ है प्रोसेस में दोबारा से प्लांट्स क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया है कि पॉट बी वाले में क्या हुआ, तो पॉट जिसमें पॉलीथीन बैग्स रखे थे हमने, खाली ग्लासेस डाल दिए थे, बोटल्स डाल दी थी, प्लास्टिक बॉटल्स डाल दिए थे, टूटे हुए अपने टॉयज वगैरह जो होते प्लास्टिक के वो डाल दिए थे, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये जैसे रखे थे वैसे ही रखे रहे। पहले वाले में जो हमने प्लांट वेस्ट डाला था, फ्रूट्स वगैरह का वेस्ट डाला था, वेजिटेबल वेस्ट डाला था, वो तो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने प्लास्टिक वाली जितनी भी चीज़ें डाली थी दूसरे सेकेंड पॉट में, वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक्शंस नहीं कर पाते हैं और इसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। Okay, you find that they disappear, वो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमें कहाँ गया ये प्लांट, यहाँ पे था पड़ा हुआ कुछ दिन, ये एनिमल यहाँ पे पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। गायब नहीं हो जाता है वो, उसको माइक्रोब्स किसमें, उसी मिट्टी में क्या कर देते, फिक्सेशन कर देते, उसी में मैन्योर बना के मिक्स कर देते हैं। You find that they disappear after some time। This is because the microorganism डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होते हैं प्लांट और एनिमल्स के। तो दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल। इस तरह से दूसरे वाले जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू ये एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। दस माइक्रो organism can be used for degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्मेल करने वाली, अगर हम सब्जी को रखे रहें सड़ जाए हमारे घर पे तो बदबू देने लगती हैं, स्मेल आने लगती है बुरी तरह की, लेकिन वहीं अगर हम इनको डिकम्पोज कर लेते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं किसकी एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से, तो फिर ये स्मेल हार्मफुल जो भी जितने भी सब्सटेंस, इस तरह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, एकदम क्लीन होता है। साफ़ सफाई करने की ज़रूरत हमको उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, बस इसको हमें क्या करना है कि जितने भी वेस्ट वगैरह होते हैं लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब इनको क्या एक अलग किसमें, पिट गड्ढे में हम डाल सकते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के थ्रू किसमें, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या फर्दर यूज़ कर लिए जाते हैं प्लांट और एनिमल्स के थ्रू। तो यहाँ तक पढ़ा हमने किसके बारे में, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, किस तरह से हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, कितना कुछ हमारी डेली लाइफ में देखने को मिल रहा है इनकी वजह से, कितने चेंजेस हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने को मिल रही हैं, कैसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, कैसे कैसे मेडिसिन्स बना पा रहे हैं हम इनकी हेल्प से, कैसे हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम हमारा, यानी हमारे अंदर एक क्या एंटीबॉडी डेवलप कर पा रहे हैं ये, तो कितनी सारी चीज़ें, कितनी अच्छा हो रहा है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो इस तरह से हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, एक फ्रेंड की तरह वर्क कर रहे हैं, एक हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह हैं हमारे लिए। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एज अ फ्रेंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।